जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा का 19वें दिन का आपको श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण कथा का 20वें दिन का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। जो भी पति पत्नी इसको सुनते हैं उनकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है और उनके वंश में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, 20वें दिन की कथा का हम आपको श्रवण कराएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ में उस महावत हाथी को मार करके उन्होंने राजा कंस के महल में प्रवेश किया और वहां जाकर के श्री कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मल्ल युद्ध के लिए पुकारा। वहां पर बड़े बड़े पहलवान, जिनका नाम चांडूर और मुष्टिक था, दोनों ही कृष्ण और बलराम से भिड़ गए। श्री कृष्ण भगवान ने उनको मारने में तनिक देर भी नहीं की। उन्होंने एक एक घूंसे से उन दोनों चांडूर और मुष्टिक को मार डाला और उनके भाइयों को भी मार डाला। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने महाराज कंस को भी कुछ ही क्षणों में यमलोक को पहुंचा दिया और उसके पश्चात में अपने माता पिता जो बंदी थे वसुदेव और देवकी, उनके दर्शन के लिए चल दिए। उनको बंधन से मुक्त कराने के लिए वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए चल दिए। जब वह अपने माता पिता के पास में पहुंचे, उन्होंने चरण स्पर्श करके श्री कृष्ण भगवान ने क्षमा याचना की और कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन के लिए मुझे इतनों वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तब वसुदेव जी कहते हैं कि हे बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो हमारे भाग्य की बात है। यह हमारे पूर्व कर्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिसको हमने अब तक भुगता है। पर अब तुम आ गए हो, यह दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो उसके पश्चात में श्री कृष्ण भगवान ने वसुदेव और देवकी को जेल से आज़ाद करवाया। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, बलवान श्री कृष्ण व रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए रत्न राशिमय आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। कुछ समय के पश्चात में बलराम और कृष्ण दोनों एक साथ अवंतपुरी उज्जैनी के निवासी गुरु सांदीपनि के यहाँ चले गए। काशी देश में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहाँ धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल के आचार्य से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काशी देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया
और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे, किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे। उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन चारों पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शास्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से पूछा कि हे गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में हमें क्या देना चाहिए, हम क्या दें? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष से भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम ले आकर मुझे दे दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मेरे एक ही पुत्र था, वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रवास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया, उसी को तुम फिर से ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर के उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अजी शांतिवन मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया कि हे माधव, पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहां उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों के में पांचजन्य नाम से विख्यात है। तदनंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में वहां महान घोर तक युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरु पुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था। उस गुरु पुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा करके ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ सांदीपनि का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरु पुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख और बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर वहां अपने गुरु आश्रम में पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा, जो यम के किंकर थे, मंगवाकर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परिध के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त होकर के सांदीपनि के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। तो हे राजन, काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनि ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी में लौट आए।
उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्न चित्त होकर के सेना सहित आगे जा उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजा वर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वह सारी पुरी उमड़ रही थी। आनंद सूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुरी की गलियां और सड़कें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्रोत्सव के सारे सामान नगर और अंतःपुर में अत्यंत बड़े हर्षोल्लास से आनंद सा छा गया। उसकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुतेरे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली यह गाथा वहां सब ओर सुनी और कही जाने लगी। नागरिकों, विश्वविख्यात श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुंचे हैं। अब तुम सब लोग निर्भय हो अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ खेल सकते हो। तो हे राजन, गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वहां न तो कोई दीन था, न मलिनता, न चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते थे। गाय बैल घोड़े हाथी हष्ट पुष्ट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी। दसों दिशाओं में धूल नहीं उड़ती थी और सभी मंदिरों में हर्ष पूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वहां सारे चिन्ह वैसे ही दिखाई देने लगे जो सतयुग के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। उसके पश्चात मंगलमयी पुण्य वेला में शत्रुमर्दन भगवान गोविंद ने घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उन शत्रु दमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। यदुकुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वसुदेव के भवन में उन्होंने जाकर के प्रवेश किया। उस समय उनके मुख पर हर्षोल्लास छा रहा था और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे। वे महान तेज से संपन्न तथा देवेश्वरों के समान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उस पुरी में स्वेच्छा अनुसार घूमने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में सानंद विचरते थे। यादवों से घिरे हुए वे दोनों महात्मा रेवतक पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों में तथा बड़े हुए पद्म पत्रों से युक्त एवं कारंडव पक्षियों से कलरवों के मुखरित निर्मल सरिताओं के तटों पर भ्रमण करते थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े मुख से रहे। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुख पूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों को युवावस्था प्राप्त हुई। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक घूमने लगे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपने दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। यह दुखद समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। उसने आक्रमण कर दिया। वह कंस से उऋण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था, उनको मार डालना चाहता था। मगधराज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्याएं थीं जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटी प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोजपीन थे। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने
आपने वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थीं। वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। सूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी ही उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस वर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज वृष्टि और अंधक वंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से जो वीर कंस की पत्नियां थीं, प्रेरित होकर के बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वह क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरे उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो जो राजा थे तथा जो उसके मित्र भाई बंधु मिलने जुलने वाले और सुहृद थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेशगढ़ जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार थे: करुष देश का राजा दंतवक्त्र, पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल, कलंगी देश का राजा श्रुतायु, बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक, सांस्कृति केशिक राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेद वेणुधारी श्रुतर्वा कृत, अंशुमान बलवान अंगराज, वंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दसाण देश के अधिपति, पराक्रमी सुखेश्वर, इस प्रकार के उन राजाओं के नाम थे। धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए। सूरसेन देश में जहां दाना घास और लकड़ी की बहुतायत थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे और वहां पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छावनी डाले हुए थे। वहां समस्त वृष्टिवंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा कि हे आर्य, देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भूमि का भार बहुत जल्दी ही उतरना चाहता है, तभी तो यह राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा है। यह वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजा के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। हे भैया, विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंचे ऊंचे छत्र शोभा पा रहे हैं। राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र छत्र पंक्तियां आकाश में हंस की पातों के समान शोभा पाती हुई हमारी तरफ बढ़ रही हैं। पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। यह हम दोनों के लिए युद्ध की कसौटी तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। हे आर्य, उस राजा के आ जाने पर हम दोनों साथ ही रहें। युद्ध का आरंभ पीछे से करें। पहले उसकी सेना कितनी है इसका विचार करना चाहिए। हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए यह हमें विचार कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वयं चित्त से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उनकी सेना का निरीक्षण करने लगे। अविनाशी यदकुल तिलक मंत्रवेता श्री कृष्ण उन सब राजाओं को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये हैं वे भूपाल जो राजोचित मार्ग पर स्थित हैं और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का प्रोक्षण किया है। इनके स्वर्गगामी शरीर भी
प्रकाशित हो उठे हैं। यह पृथ्वी उन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भार से थककर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित ही था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत्ति होकर यहाँ की भूमि ठसाठस भर गई है। ये इतनी सेना लेकर के यहाँ पर आए हैं, कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह सक गया है। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश शून्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब यह भूतल निर्जन सा हो जाएगा। समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्रों नरेशों समुदायों के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन, रथ, युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुते हुए थे। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे, जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा हो गया था। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिणी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाले बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वह मेघ के समान गंभीर गरगर घोष करने वाले रथों, चिंगारते हुए मत वाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं और वनों को कोलाहलपूर्ण बनाता हुआ आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना हष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से वह मेघों की गढ़ती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान शीघ्रगामी रथों, मेघों के सदृश दिखाई देने वाले हाथियों, वेगशाली घोड़ों तथा आकाशचारी पक्षियों के समान जान पड़ने वाला पैदल सैनिकों से मिश्रित हुई उस सेना की सब ओर से बड़ी शोभा हो रही थी। मत वाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। वे जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी को चारों ओर से घेरकर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविरों की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसी कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उत्ताल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। रात बीतने पर प्रातःकाल सब राजा उठे और युद्ध की लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए एकत्र होने लगे। यमुना के किनारे एकत्र होकर वे सभी नरेश राजा बैठे हुए थे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे कि किस प्रकार से इस मथुरापुरी पर चढ़ाई की जाए। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए हुए तथा हाथ में बेंत लिए राजाज्ञा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहें, कोई एक शब्द भी ना बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य और ग्राह विलीन हो गए हों, उस शब्दहीन शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र के मानो योग बल से सहसा नीरव तथा निश्चल हो जाने पर बृहस्पति के समान नीतमान जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही
कि राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करें और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिक समूहों द्वारा घेर लिया जाए। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं, खेपड़ियां तथा मुदगर संभाल लिए जाएं, सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जल राशियों से आप्लावित किया जाए। धनुषों को ऊपर उठा लेना चाहिए, प्रासों और तोमरों को भी हाथ में ले लिया जाए। टंक आदि के द्वारा तथा खनित्रों से इस पुरी को तुरंत ही विदीर्ण कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले राजाओं को उसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिकों द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र कृष्ण और बलराम को अपने तीखे बाणों से मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रूंध दिया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सके। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाल मथुरापुरी के निकटवर्ती भूभागों में खड़े रहें और जब जहां अवकाश मिल जाए तब तहां शीघ्र ही पुरी पर चढ़ाई कर देना। मद्रराज, कलिंगराज, ऋतायु, चेकितान, वन्य, काशीराज, गोनर्द, करुसराज तथा पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर राज द्रुम ये शीघ्र ही मथुरापुरी को पश्चिम द्वार को रोक लें। पुरुवंशी वेणुधारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार बिंद और अनुविंद पराक्रमी दंतवक्र, छदग्नि, पुरमित्र, राजा विराट, कुरुवंशी मालव ये सभी दुर्ग का आक्रमण सह सकने वाले नरेश मथुरा नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रुओं को कुचल डालें। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुने पुत्र उलूक, अंशुमान के पुत्र वीर एकलव्य, बृहद्रथ, क्षत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तमौजा, शल्य, कुरुवंशी, केकई राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव तथा सिनीपति सांकृति इन सब के अधीन मथुरापुरी का पूर्व का द्वार है, इसको घेर लिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करने के लिए उन पर धावा बोल दिया जाए, आक्रमण बोल दिया जाए। मैं दरद तथा पराक्रमी चेदराज कवच धारण करके नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालने के लिए तैयार हूं। मैं दक्षिण द्वार से आक्रमण करूंगा। इस प्रकार हमारी सेनाएं सभी चारों तरफ से इस मथुरापुरी को घेर लेंगी। इस प्रकार विषम और घोर भय प्राप्त करें। गदाधारी वीर गदाओं से, परिघ चलाने वाले परिधों से और अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से इस पुरी को विदीर्ण कर डालें। आज ही आप इस पुरी को विदीर्ण कर डालें। सब भूपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी हुई इस सारी नगरी को गर्द में मिलाकर समतल भूमि के समान कर दिया जाए। इस प्रकार आदेश दे चतुरंगिणी सेना का व्यूह बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया और क्रोध में भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ आया। उसने आक्रमण बोल दिया। उस समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया। उनका वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर प्रतीत होता था। यह थोड़े से योद्धाओं का बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ जिसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर जूझ रहे थे। इसी समय वसुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर के बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन श्रेष्ठ राजाओं की विशाल वाहिनी क्षुब्ध हो उठी थी। उसके वाहन भयभीत और मोहाच्छन्न से हो गए। कवच धारण करके रथ पर बैठे हुए दोनों यादव वीर वहां विचरने लगे, घूमने लगे, देखने लगे।
मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हों। उस संग्राम में जूझते हुए उन दोनों वीरों के मन में यह संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। उनके इतना सोचते ही उस युद्ध में आकाश से वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सबके सब सुदृढ़, महान और देदीप्यमान थे तथा शत्रुओं को चाट जाने के लिए उद्यत दिखाई देते थे। उनके पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हार धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्यास्त्र आकाशचारी प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते थे। संवर्तक नामक हल, सोनंद नामक मूसल, धनुषों में श्रेष्ठ सारंग तथा कोमोद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के उस महासमर में उतर आए। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत सुंदर आकृति वाले हल को ग्रहण किया। तदनंतर यादवों में श्रेष्ठ श्रीमान संकर्षण ने शत्रुओं के आनंद को हर लेने वाले सोनक नामक श्रेष्ठ मूसल को बाएं हाथ से ग्रहण किया। इसके बाद पराक्रमी श्री कृष्ण ने मेघों के समान गंभीर घोष करने वाले सारंग नामक धनुष को ग्रहण किया, जो समस्त लोकों में दर्शनीय है। देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खुले हुए कुमुद के समान शोभा पाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में वह सुप्रसिद्ध कोमोद की गदा स्वतः ही आ गई। उन अस्त्रों से युक्त हो साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों बलराम और श्री कृष्ण सम्रांगण में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले वे अग्रज और अनुज रूप दोनों श्री कृष्ण बलराम शत्रुओं का सामना करते हुए ईश्वर कोटि के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते थे। वीर बलराम क्रोध में भरकर सर्पराज के समान हल उठाए शत्रुओं के लिए काल रूप होकर के समर भूमि में विचर रहे थे और राजाओं को मार रहे थे, सेनाओं को मार रहे थे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोज सफल करने लगे। बलराम जी गजराजों को हल से खींचकर उन्हें मूसल की मार से घायल करते हुए सम्रांगण में अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मत डाला। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर जरासंध के पास भागे। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे सम्रांगण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम सब लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। जो क्षत्रिय संग्राम भूमि में रथिहीन होकर उसका होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है, उसकी इस भीरुता को मनीषी पुरुष भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट जाओ, अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता हूं। तब जरासंध से प्रेरित हो वे समस्त क्षत्रिय वाण समूहों की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ में युद्ध के लिए डट गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध
पर चढ़ आए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया और 5 पहने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी बीन डाला। जरासंध बचने का प्रयास करता ही रह गया, किंतु पराक्रमी कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जान महारथी चित्रसेन तथा सेनापति कैसिक दोनों आ पहुंचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। कैसिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को बीन दिया। तब बलराम ने भी एक ही भल्ल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। साथ ही वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करके उन तीनों शत्रुओं को भी पीड़ित कर डाला। उन्होंने बहुत से स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध में भरे हुए चित्रसेन ने कैसिक ने 5 तथा जरासंध ने 7 बाणों से उनको क्षत विक्षत कर दिया। यह देख श्री कृष्ण ने 3 नराचों से उन तीनों को बेध डाला। फिर बलदेव ने भी 5 पहने बाणों से उन सबको घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भाला मार करके युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मूसलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उनकी तरफ दौड़ा। यह देख करके बलराम चित्रसेन के वध की इच्छा से उस पर नाराजों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में महाबली जरासंध ने बलराम जी के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोध पूर्वक गदा का प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर भी धावा किया। बलराम जी भी मूसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। उधर चित्रसेन मगधराज को बलराम जी के साथ उलझा दिया देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। उसके पश्चात वह विशाल गज सेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ घोर युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भुजों पर जा चढ़ा। फिर तो वहां अभय पक्ष की सेना में विक्षुब्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। दोनों सेनाओं में वेणु, भेरी, मृदंग और शंख आदि सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। योद्धाओं के गर्जने, ताल ठोकने और उच्च स्वर से पुकारने आदि के कारण वहां सब ओर तुमुल ध्वनि सी छा गई। घोड़ों की टापों और रथ के पहियों के प्रांत भाग से उठी हुई धूल सब ओर उड़ने लगी। उस युद्ध में सब ओर रथी, घुड़सवार, सहस्त्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़े। तदनंतर सिनी, अनादृष्टि इन सब ने बलदेव जी को आगे रखकर अपनी आदि सेना से घिरे हुए रहकर शत्रुओं की सेना के दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। हे प्रभु, उस भाग की रक्षा चेदिराज, शिशुपाल, जरासंध तथा उत्तर दिशा के महापराक्रमी योद्धा शल्य और साल्व आदि नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रुओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दिया। शेष सेना के आधे भाग से घिरे हुए अवगा, प्रतु, कंग, दुदुम्न भगवान श्री कृष्ण को आगे रख करके शत्रु सेना के वाम भाग पर आक्रमण कर दिया। वह भाग भीष्मक, महाभाग, महामना, रुक्मी, देवक, मद्राज ये सब पराक्रम से संपन्न पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जिनका जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले शक्ति, सृष्टि, प्रास तथा बाण समूह के वर्षा करते थे। इन सब ने विशाल सेना से घिरकर युद्ध स्थल में शत्रुओं के व्यूह के पुच्छ भाग पर आक्रमण किया। मृदुर से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यूह के आधे भाग पर धावा बोल दिया।
इस समय उनका वेणुधार आदि बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुआ। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि जरासंध के महावतों और अनुगामी नरेशों के साथ वृष्णिवंशियों के कई बड़े बड़े युद्ध हुए। रुक्मी के साथ वसुदेव श्री कृष्ण का, भीष्मक के साथ आहुक यानी उग्रसेन का, कृत के साथ वसुदेव का, बब्रू अक्रूर के साथ में कैसिक का, गद के साथ में चेदिराज शिशुपाल, शंकु के साथ में दंतवक्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ में वृष्टिकुल के महामना वीर नरेशों का सारांश यह है कि उभय पक्षी के सैनिकों द्वारा प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण द्वंद्व युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदलों से पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए। इस प्रकार घोल मेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण और रोमांचकारी संघर्ष हुआ जैसा वृत्तासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मिणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि में रखकर के श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं मारा। उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी तथा विस्तर सर्पों के समान विषैले बाणों का उन्होंने अपनी शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। इस प्रकार दोनों सेनाओं के समूह का महान विनाश हुआ। वहां रक्त मांस की कीच जम गई। योद्धाओं के उस महान संहार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। रथारूढ़ वीर बलराम ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया तथा मगधराज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़ी जल्दी से उनका सामना करने के लिए पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, दोनों ही रथहीन हो गए तथा दोनों के ही घोड़े और सारथी मारे गए। उस दशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गदा हाथ में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथ में गदा उठाए हुए दोनों मनस्वी वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां एक एक शिखर वाले 2 पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों के युद्ध के लिए उद्यत देख दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए। उन दोनों की गदा युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष से भरकर एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे तथा जैसे 2 मतवाले हाथी लड़ते हों, इसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उस समय गंधर्वों सहित देवता, सिद्ध, महर्षि तथा सहस्रों अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुंची। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वह भाग नक्षत्र समूह से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध बाएं से पैंतरा देकर बलराम जी की ओर दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। गदा युद्ध में कुशल वे दोनों वीर 10 दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे 2 मतवाले हाथी आपस में परस्पर दांतों से आघात करते हों। बलराम जी जब गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयानक शब्द सुनाई पड़ता था तथा रणभूमि में जरासंध के गदाघात से ऐसी आवाज होती थी मानो कोई पर्वत फट पड़ा हो। जैसे प्रचंड वायु विघ्न पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी। बलराम जी की गदा के वेग से मगधराज जरासंध अपने बल की अधिकता के कारण मान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यर्थ कर देता था। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों महाबली योद्धा
उस संग्राम में विचित्र पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। बहुत देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे, फिर 2 घड़ी तक सस्ता करके एक दूसरे पर दोबारा प्रहार करने लगते थे। पराक्रमी बलराम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी, तब उन्होंने कुपित हो गदा त्याग कर उत्तम मूसल अपने हाथ में लिया और उस महासमर में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक तथा अमोघ मूसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। उसने हल मूसल उठाए हुए बलदेव जी से कहा कि दूसरों को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं है। खेद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी मृत्यु का मुझे विदित हो गया है। आप इसे मारने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़े ही समय में अपने प्राणों का परित्याग करेगा। यह सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया और बलराम जी ने फिर उस पर प्रहार किया। अब वे दोनों युद्ध से विरत हो गए। फिर तो वृषवंशी योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन योद्धाओं का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था वह शांत हो गया। उसमें जरासंध की सारी सेनाएं मारी गई। जरासंध परास्त हो गया। जरासंध के जितने भी साथी थे उन सबको उन दोनों ने मार गिराया और जरासंध अकेला ही उस रणभूमि में रह गया। जब श्री कृष्ण भगवान ने उसको जिंदा छोड़ दिया कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता हूं, तब वह निराश होकर के जरासंध अपने नगर में गया। इस प्रकार उस जरासंध ने फिर सेना एकत्रित कर राजाओं को एकत्रित करके मथुरापुरी पर फिर आक्रमण किया। इस प्रकार महाराज जरासंध ने मथुरापुरी पर 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार ना सके। हे महामते, राजा जरासंध के पास 20 अक्षौहिणी सेनाएं थीं जो उसके लिए लड़ने को आई थीं। वृष्टिवंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसलिए वे राजाओं सहित जरासंध से अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीतकर वृष्टिवंश के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुखपूर्वक वहां विहार करने लगे। तब जरासंध ने 18वीं बार युद्ध करने के लिए अपनी सेना एकत्रित की। तब राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की पराजय से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की और बृहद्रथ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध करना चाहता था। फिर मथुरापुरी पर उसने आक्रमण किया। वह मथुरापुरी में लौट आया। जब जरासंध को मथुरा नगरी पर आक्रमण करने की सूचना मिली तो श्री कृष्ण भगवान और सभी यादवों ने मिलकर के मंत्रणा की। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे तात, हे गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसलिए बता रहा हूं। इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथनानुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा सारांश आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैं आपको सुना रहा हूँ। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को सची प्रिय है, उसी प्रकार हर्यश को मधुमती प्रिय थी। वह यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं की थी। वह राजा हर्यश के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वह सुंदर कटी प्रदेश वाली काम रूपिणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली
तथा आकाश में विचरने वाली थी। वह कामनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्यश्व को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। तो हे माधव, एक दिन बड़े भाई ने उनके विश्वास पर रहने वाले नरश्रेष्ठ हर्यश्व को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े से परिवार के साथ में अपनी प्रिया मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नयन हर्यश्व अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहां बड़े आनंद के साथ में समय बिता रहे थे। एक दिन कमल नयनी मधुमती ने भाइयों द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा कि नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चलें। सुरम्य मधुवन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छानुसार फूल और फल देने वाले हैं। वहाँ जाकर के हम दोनों रहेंगे। मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत ही प्रिय हो तथा मेरे प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। वहां जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज्य पर बैठे हुए दंपतियों के भांति इच्छानुरूप वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमण करेंगे। जैसे देवपुरी के नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार हम दोनों विहार करेंगे। आपका भाई राज्य के मद से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है। हम दोनों उसने त्याग दिए हैं। दास की भांति दूसरे के आश्रित होकर रहना अच्छा नहीं है। अतः इस निंदित निवास को धिक्कार है। तुम चलो, हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चलते हैं। श्री कृष्ण यद्यपि हर्यश्व का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हर्यश्व अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला आया। वहां दानवराज मधु ने उससे सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा हर्यश्व, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। यह जो मेरा सारा राज्य है, उसे मैं केवल मधुवन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में यह मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारा सहायक होगा तथा शत्रुओं का निग्रह करने में यह तुम्हारे लिए कर्णधार का काम करेगा। तुम समुद्र के जल प्राय प्रदेश में विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। यह गायों से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। यहाँ रहने पर महान तथा दुर्गम गिरिपुर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह महान सौराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जल प्राय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य आनर्त नाम से विख्यात होगा। मेरा विश्वास है कि कलयुग से वह अवश्यम भावी है। तुम समयानुसार उत्तम राजोचित बर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो। तुम्हारा वह वंश ययाति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें यह उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवण समुद्र को चला जाऊंगा। तुम लवण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हर्यश्व ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हर्यश्व ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर रेवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। आनर्त नाम से प्रसिद्ध वह गोधन संपन्न राष्ट्र सौराष्ट्र के कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धशाली हो गया। जल प्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न राष्ट्र पर
राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हर्यश्व शासन करने लगे। महामना हर्यश्व के उत्तम आचार व्यवहार के कारण वह अक्षोभ्य राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्यश्व के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। महातेजस्वी यदु का स्वर दुंदुभी नाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। शत्रुओं के लिए वे सर्वथा दुर्जय थे। हर्यश्व का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राजोचित लक्षणों से सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा महायशस्वी गुरु सम्मानित होते थे। महामना हर्यश्व के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर, बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हर्यश्व 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपयोग करके स्वर्गलोक में चले गए। वे भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदार चेता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे क्रमशः एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्र तुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब यहाँ का सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि सभी लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुणवती पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात यह हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े जल्दी से उनको खींच लिया और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के महान नगर में पहुंचा दिया। वहां के खंभे, घर और द्वार सभी मणियों से बने हुए थे। उन सबको मोती की लड़ियों और झालरों से सजाया गया था। वहां ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। वहां समुद्र के उदर में निवास करने वाली नाग ललनाएं भरी हुई थीं। वह ग्राम कहीं सुवर्णमय और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वस्तिक से प्रकाशित होता था। राजा यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ यह नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता है। राजा यदु ने सर्प बंधुओं से भरे हुए उस अगाध जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहां उन्हें मणिमय कमल का आसन दिया गया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की बनी हुई चादर डाली गई। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहां विराजमान हुए, तब सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे शांत स्वभाव में कहा कि हे राजन, मेरी जो 5 कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित हैं। इनका जन्म यौवनाश्व की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो। मैं तुम्हें मनोवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैम, कुक्कुर, भोज, अंधक, यादव, दासार और वृष्टि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्रवर्ण ने इंद्र तुल्य तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित हुई। वे कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उन नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न होकर समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रम से वर प्रदान किए। मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेग पूर्वक जल से ऊपर आए।
5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहां 5 ताराओं वाले नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। वैवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले नृपश्रेष्ठ यदु ने जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतःपुर को वहां उपस्थित देखा। उसके पश्चात अग्नि के समान तेजस्विनी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन सब के साथ अपने नगर को चले। तो इस तरह से हरिवंश पुराण के 20वें दिन की कथा समाप्त होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।